Students, in previous class, we have discussed the cardinal utility approach to measure the consumer's equilibrium, consumer satisfaction with the help of utility, that is marginal utility, that played a significant role in the determination of consumer's equilibrium. We discussed that how to attain the consumer's equilibrium in one commodity case and two commodity cases, and elaborated with the help of graph. We also saw certain limitations in case of cardinal utility approach, the approach that we used to explain, used to describe the consumer's equilibrium, having significant drawbacks also, limitations also. And the main limitation is that utility, that is satisfaction, cannot be measured in numbers, in terms. Why? Because it is impossible to measure the satisfaction, utility of any goods for a particular person. ये जो सेटिस्फेक्शन को जो होता है, यूटिलिटी को मेजर करना एक बहुत ही जो है मुश्किल काम है. इसको किसी नंबर कैसे दे सकते हैं कि हमको 20 सेटिस्फेक्शन मिला, हमको 15 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला, ये तो कहना मुश्किल होता है. इसीलिए इस लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए वन न्यू अप्रोच केम इनटू एग्जिस्टेंस to find, to determine the consumer's equilibrium, and that approach is ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. तो ऑर्डिनल से ही पता चलता है कि यहाँ ऑर्डर की बात होता है. ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर डिसाइड नहीं किया जाएगा, जैसे कि सेटिस्फेक्शन 20 यूटिल्स मिला, 15 यूटिल्स मिला, 50 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिला कोई गुड्स का एक यूनिट को कंज्यूम करने से. नो, यहाँ पे वो मेजर नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऑर्डर देखेंगे, इसलिए उसको बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. यदि पहला गुड आप जो है कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर दो गुड्स को यदि आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसमें आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. यदि दोनों का आप नंबर्स को बढ़ा दीजिएगा, ठीक है, 3-3, 4-4 कर दीजिएगा, तो उससे आपका सेटिस्फेक्शन क्या होगा. तो ये ऑर्डर में हम लोग जो है इसको देखते हैं. यानी कि इस गुड्स को कंज्यूम करने से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दूसरा से कम मिल रहा है. तो ये एक ऑर्डर, ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं, ये कंपैरिजन हम लोग जो है यूज करेंगे यहाँ पे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में. तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में याद रखना है कि यहाँ कंपैरिजन होगा, यहाँ ऑर्डर देखा जाता है. ठीक है, कि जो सेटिस्फेक्शन मिला उसका क्या ऑर्डर है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, रैंक जिसको हम लोग बोलते हैं, रैंक देंगे यहाँ पे. लेकिन कार्डिनल में क्या था, नंबर्स हम लोग असाइन करते थे डायरेक्टली. सो द real elaboration of indifference curves was made by the J.R. Hicks and R.J.D. Allen, popularly known as Hicks and Allen. तो जो अप्रोच हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इसमें इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, और हिक्सियन एनालिसिस, ये कॉन्सेप्ट है. इंडिफरेंस कर्व जो है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. We will use indifference curves later on also in different theories, in different laws, and therefore indifference curve plays a vital role. So you have to understand the meaning of indifference curves, which in short also known as IC. Okay, IC, that is indifference curve. So who elaborated? The scientific elaboration of this curve, this concept, came into existence by two famous economists, that is J.R. Hicks and R.J.D. Allen, and popularly known as Hicks and Allen. Okay, so Hicks and Allen curves, that is indifference curves. So now first we are going to see what is indifference curve. आखिर indifference curve होता क्या है. तो indifference curve refers to the graphical representation of various alternative combinations of bundles of two goods among which the consumer is indifferent. ओके, ना इसको बहुत ही सिंपल भाषा में हम समझाना चाह रहे हैं. इंडिफरेंस कर्व एक कर्व होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, और वो क्या शो करता है, तो वो शो करता है वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ बंडल्स ऑफ टू गुड्स. ठीक है, मान लो कि दो गुड्स को आप कंज्यूम कर रहे हैं, एप्पल और बनाना कंज्यूम कर रहे हैं, तो दोनों गुड्स का जो कॉम्बिनेशन होगा, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग 2 बनाना यूज कर रहे हैं, 4 एप्पल यूज कर रहे हैं, फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, 3 बनाना यूज करेंगे, 5 एप्पल्स यूज करेंगे. तो ये जो आपका बंडल्स हो रहा है कि एक बार में आप क्या यूज कर रहे हैं, कितना
एप्पल यूज कर रहे हैं, कितना बनाना यूज कर रहे हैं, तो इसको हम लोग वेरियस कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो मान लीजिए कि 2 एप्पल और 1 बनाना कंज्यूम करने से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको एक कर्व के द्वारा आप दिखा सकते हैं। फिर जब आप एप्पल को बढ़ा दिए, 2 से 3 कर दिए, बनाना को 1 से 2 कर दिए, तो नया कॉम्बिनेशन हो गया, तो एक नया इंडिफरेंस कर्व आप ड्रॉ कर देंगे। तो जो पहले वाला इंडिफरेंस कर्व है उसमें आपको कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, जो नेक्स्ट वाले इंडिफरेंस कर्व है उसमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादा उसमें गुड्स आपको मिल रहा है, कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसी को हम लोग बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। तो उसके बाद इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ बंडल्स ऑफ टू गुड्स अमॉन्ग विच द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। यहाँ बोलता है अमॉन्ग विच द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। कंज्यूमर इज इनडिफरेंट का मतलब ये हो गया कि जो कर्व होगा, जो कंज्यूमर जो कर्व बनेगा इंडिफरेंस कर्व, वहाँ पे वो इंडिफरेंट रहेगा, मतलब उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मतलब जो जिसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए फिर सपोज दैट कि आप 1 बनाना और 1 एप्पल आप यूज कर रहे हैं, तो आपको उतना जो है सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो आप क्या किए, आप जो है 2 बनाना कर दिए और 2 एप्पल कर दिए, तो फिर आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। फिर आप क्या किए, आप 3 बनाना कर दिए और एप्पल जो है आप 2 ही रहने दिए, तो ये हुआ। तो ये सब जो कॉम्बिनेशन आप बहुत जो है यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसमें सेम सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा यदि ये सेम इंडिफरेंस कर्व पे है। यदि ये सब जो है कॉम्बिनेशन जो अभी हम आपको बताया है, यदि एक ही कर्व पे ये जो है पॉइंट लाइज कर रहा है, तो वो सेम सेटिस्फेक्शन देगा। ठीक है, तो हम लोग आगे अब देखते हैं, इसको कर्व के द्वारा ज़्यादा अच्छा से आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहला जो है आप इसका डिफिनेशन जो है इसको आप देख लीजिए। So indifference curve is a locus of points that show such combination of two commodities which give the consumer same satisfaction. तो इंडिफरेंस कर्व पे किसी भी पॉइंट पे आप जाएंगे तो कंज्यूमर को उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं टेबल के द्वारा, इसको मतलब इंडिफरेंस शेड्यूल। ठीक है, मतलब शेड्यूल जो यहाँ पे दिया हुआ, ये टेबल आप देख रहे हैं, इसको जो है इंडिफरेंस शेड्यूल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ जो वेरियस कॉम्बिनेशन होगा उसमें जो सेटिस्फेक्शन होगा वो सेम होगा, डिफरेंट नहीं होगा, इनडिफरेंट होगा, इसलिए नाम जो इंडिफरेंस कर्व हुआ। यानी कि यहाँ का सेटिस्फेक्शन जो है एक कर्व पे जो किसी भी पॉइंट पे आप चले जाइए तो वहाँ सेटिस्फेक्शन होगा सेम होगा, डिफरेंट नहीं होगा, इनडिफरेंट होगा। अब देखिए बहुत सारा कॉम्बिनेशन देखिए इसका। मान लीजिए पी पॉइंट है, कर्व के ऊपर में एक तो पॉइंट है पी है, वहाँ पे जो है 1 एप्पल को यूज कर रहा है कंज्यूमर और 15 बनाना को यूज कर, यानी कि 15 को बनाना को कंज्यूम कर रहा है, 15 अकेला खा रहा है और 1 एप्पल सेब खा रहा है, तो उसको जो है जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। दूसरा कर्व पे क्यू पॉइंट है, उसमें वो क्या कर रहा है, 1 एप्पल को बढ़ा दिया, 2 एप्पल जो है आपको कर दिया और बनाना को कम कर दिया, क्योंकि एप्पल को बढ़ा रहा है तो बनाना को जो है कम करना पड़ेगा, तो बनाना को कम कर दिया, 10 कर दिया। तो यहाँ पे जो है उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यानी कि पी पॉइंट पे जो उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वहीं सेटिस्फेक्शन इसको क्यू पे मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एप्पल को एक बढ़ा दिया क्योंकि उसमें उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और बनाना को कम कर दिया। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वहीं इस कॉम्बिनेशन में भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इसलिए इसको इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। तीसरा पॉइंट आर है कर्व के ऊपर में, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 3 एप्पल यूज कर रहा है और बनाना जो है 6 यूज कर रहा है। फिर एस पॉइंट पे क्या कर रहा है, 4 एप्पल यूज कर रहा है, बनाना 3 बनाना घटाते जा रहा है, एप्पल बढ़ाते जा रहा है। टी पे जो है एप्पल 5 यूज कर रहा है, बनाना से 1 यूज कर रहा है, क्योंकि एक को यदि आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे तो दूसरा को आपको कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनकम जो है दूसरा पे लगा रहे हैं। लेकिन ये याद रखें ये सभी पॉइंट पे कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन जो है वो आपको अलग नहीं मिल रहा है, सेम मिल रहा है। ये जो है सबसे मेन पॉइंट है जो आपको दिमाग में याद रखना है। अब इंडिफरेंस कर्व का जो आप ये डायग्राम देखिए, ये वाई एक्सिस पे जो है आपको बनाना को दिखाया जा रहा है, ठीक है, बनाना को, और एक्स एक्सिस पे एप्पल को दिखाया जा रहा है। तो जब एप्पल का 1 यूनिट को यूज कर रहा था तो उस समय जो है बनाना कितना यूज कर रहा था, 15 यूज किया जा रहा था। तो दोनों को आप मिला दीजिए तो कर्व यहाँ पे एक पॉइंट पी आ गया,
ठीक है, ये जो है P पॉइंट आ गया यहाँ पे इस जगह पे, तो यहाँ पे 1 एप्पल और 15 बनाना, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट Q था, तो जब एप्पल 2 हुआ, 1 से 2 हुआ, तो वहाँ पे जो है आपको क्या बोलते हैं, बनाना को जो है कम कर दिया गया था। तो ये जो आपको कितना बनाना कम किया गया था उसको देखते हैं हम लोग। बनाना को 10 जो है यूज होने लगा था। तो बनाना जो है यहाँ पे आपको 10 है, ठीक है। तो 10, 2 एप्पल और 10 बनाना। जब तीसरा एप्पल को यूज किया तो उस समय कॉम्बिनेशन क्या बना, उस समय कॉम्बिनेशन क्या बना, आर का कॉम्बिनेशन क्या बना, 3 एप्पल जब यूज किया जा रहा है तो 6 बनाना यूज किया जा रहा है। और एस पॉइंट पे क्या हुआ, आपको 4 एप्पल जब यूज कर रहा है तो आपको 3 बनाना को यूज किया जा रहा है। तो इस तरह से कर्व जो आगे बढ़ते जा रहा है। तो जब कर्व आगे बढ़ते जा रहा है, तो जब आप ये सभी पॉइंट को आप मिला देंगे, सभी पॉइंट को मिला देंगे, तब जो ये कर्व, एक जो ये लाइन कर्व बन गया है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। इसको क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व। इस कर्व को बोलेंगे IC। IC का मतलब हो गया इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व जो है आप समझ गए कि कर्व का जो है इसका मतलब क्या होता है। इसको जो है हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो इसका क्या मेन जो है आपको पर्पस है। लेकिन जो सबसे बड़ा चीज़ जो दैट यू नीड टू रिमेंबर इन योर माइंड इज़ दैट कि कंज्यूमर को ये सभी पॉइंट पे सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। यहाँ पे सेटिस्फेक्शन अलग नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि P के पास ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और Q के पास कम मिल रहा है या R के पास कम मिल रहा है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग इनडिफरेंस कर्व, यानी कि ये कर्व जो है वो इंडिफरेंट है। यानी कि यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे कोई भी कॉम्बिनेशन को यदि कंज्यूमर यूज कर रहा है, कोई भी कॉम्बिनेशन को, उसके पास जो इनकम है उस इनकम के अनुसार वो जो भी कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट कर रहा है उसमें उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है ना। कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग इंडिफरेंस कर्व का आगे देखेंगे। उसमें याद रखें ये कर्व जो है वो कभी एक्स एक्सिस में जो सटना नहीं चाहिए, ये एक्स एक्सिस में कभी सटना नहीं चाहिए, क्योंकि 2 कमोडिटीज़ को खरीद रहा है, ठीक है। वो 0 पे नहीं आ जाएगा, मतलब एक कमोडिटीज़ को 0 नहीं कर देगा वो, तो कुछ ना कुछ कंज्यूम करेगा सेटिस्फेक्शन के लिए। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि ये इंडिफरेंस कर्व कभी भी लाइन को टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है। टेंस टू टच एक्सिस को टच करने का कोशिश करेगा लेकिन टच करेगा नहीं। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है हम लोग आगे देखेंगे, और ना ही वाई एक्सिस को कभी टच करेगा। ये दोनों हम लोग आगे हम लोग देखेंगे। सो अब देखते हैं इसके आगे क्या क्या होगा। So in the diagram, apples are measured along the x-axis and bananas on the y-axis. All points on the curve so different combinations of apples and bananas. इसको हम लोग देख लिए। These points are joined with the help of a smooth curve known as indifference curve. ऐसी curve. The combinations P, Q, R, S and T give equal satisfaction to the consumer and therefore he, she is different among them. Indifferent among them. ठीक है, मतलब सेम सेटिस्फेक्शन, डिफरेंट नहीं, इंडिफरेंट। These combinations are together known as indifference set, ठीक है। आपको ये हुआ ये कॉन्सेप्ट है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। इसका मतलब समझिए, इट मीन्स दैट अ रेशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर्स मोर ऑफ अ कमोडिटी एज इट ऑफर्स हिम अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कॉम्बिनेशन जो है यदि मिल रहा है तो उसमें कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जिसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए 1 एप्पल और 1 बनाना जो है कंज्यूमर यूज कर रहा है, लेकिन यदि 2 एप्पल और 2 बनाना हो जाएगा, दोनों का जो नंबर बढ़ जाएगा तो कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं मोनोटोनिक रेफरेंस, यानी कि कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर्स मोर ऑफ अ कमोडिटी एज इट ऑफर्स हिम हायर लेवल सेटिस्फेक्शन। ज़्यादा जो है गुड्स को कंज्यूम करना चाहते हैं। This is all about indifference curve and we will learn more of this, means its properties, okay, and its features. All these things we will discuss in coming class. Thank you.